हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। पजल की सीरीज के बाद आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज से मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग की एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर एक टाइप की कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। मैंने कुछ बेसिक टाइप की कोडिंग डिकोडिंग बता रखी है, अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप 6 या 7 नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग बताई हुई है, एकदम बेसिक से एकदम बेसिक अप्रोच बताई हुई है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप जाके वहां पे क्वेश्चन अच्छा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप जाके वो पहले बेसिक क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इसका और उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं वो देखना जरूरी है। बट अगर आपको कुछ बेसिक क्लियर करना है कि पहले कैसे कोडिंग डिकोडिंग आती थी, ये एक्चुअल में नए पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है। अब देखिए होता क्या है, जनरली जब कोई क्वेश्चन जब ओल्ड पैटर्न में चलता रहता है, कोई चल रहा है पैटर्न, वो हम सीख रहे हैं, जब एक नया पैटर्न का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता है एग्जाम में, तो हमें ऐसा डर सा लगता है कि अरे नया पैटर्न का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसकी मेथड होगी। थोड़ा यह लगता है कि लेवल अप हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ तो ऐसा ही है, लेवल तो अप हुआ है, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आए हैं कि जिससे ये वाली जो कोडिंग डिकोडिंग है ये पिछले वाले कोडिंग डिकोडिंग से भी आसान बन जाएगी। पिछली वाली कोडिंग डिकोडिंग भी आपको कठिन लग रही होगी सॉल्व करने में, लेकिन जो तरीका बताया था, जो बेसिक अप्रोच बताई थी, उससे बड़े ही फ्लो में, एक फ्लो में, और बीच में कहीं भी रुकने का चांस नहीं बन रहा था और बड़े ही फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व हुए जा रहे थे। सेम यहाँ पे भी वही चीजें होंगी, उससे भी ज्यादा बल्कि आसान यहाँ पे काम होने वाला है आपका। तो आप देखते रहिएगा, ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपको एक बेसिक पूरी क्लियरिटी हो जाए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग को लेकर इस नए पैटर्न में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह से आया होगा, लिखा होगा इन कोड लैंग्वेज, चार आपके पास ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, मतलब चार आपके पास ऐसे सेंटेंस दिए होंगे अलग अलग। और अब देखिएगा मैं डिफरेंशिएट करते हुए जाऊंगा दोनों कोडिंग डिकोडिंग को। उस वाले कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था कि उस सेम स्ट्रक्चर सेम होता था, स्ट्रक्चर सेम होता था, चार आपके पास वर्ड दिए रहते थे, चार आपके पास इधर लेफ्ट साइड में कोड दिए रहते थे। अभी ये जो चार वर्ड दिए रहते थे ना, 1 2 3 4, मतलब जो चार सेंटेंस दिए रहते थे, इनमें कई सारे वर्ड ऐसे होते थे जो कॉमन होते थे, कई सारे ऐसे वर्ड होते थे जो कॉमन मिलते थे हमें। लेकिन इस नए पैटर्न में क्या होगा, इस वाले नए पैटर्न में क्या होता है कि आपको एक भी वर्ड कॉमन नहीं मिलेंगे, मतलब हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड अलग होगा। मतलब अगर एक सेंटेंस में 4 वर्ड हैं और यहाँ पे टोटल 4 सेंटेंस दिए होंगे तो 4 चौक 16, मतलब टोटल आपको 16 वर्ड देखने को मिलेंगे और 16 तरह के कोड देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसी चीज से ये मतलब लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो जाए, सॉल्व करने नाम से नहीं बने, और डर जाते हैं लोग, इस पैटर्न में फिर घुसते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। तो वही हम इसका एकदम आसान तरीका लेके आए जिससे आप इस नए पैटर्न की भी कोडिंग डिकोडिंग को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बल्कि पुराने पैटर्न से भी ज्यादा आसान तरीका। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उस पर बात करने से पहले एक चीज का स्ट्रक्चर देखिए आप, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे सिंपल या तो वर्ड लिखा रहता था या तो नंबर लिखा रहता था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्फाबेट भी लिखे हुए हैं कोड में और नंबर्स भी लिखे हुए हैं कोड में, ठीक है। तो हम दोनों की बात करेंगे कि अल्फाबेट को कैसे डिकोड करना है, नंबर को कैसे डिकोड करना है। डिकोडिंग अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए पहले पहले हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो पोस्टल वॉच इंग्लिश और पेंट। क्या लिखा हुआ है, पोस्टल वॉच इंग्लिश और क्या लिखा हुआ हमारे पास, पेंट लिखा हुआ है, ठीक है। कहां पे लिखा हुआ, ये जो पहला वाला ये हमारा सेंटेंस है इस पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ इसका कोड देख रहे हैं, कोड क्या क्या लिखा हुआ है, 70 9O, ये O है ना, 9O 20D और 19B, ठीक है। ये हमारे पास कोड लिखे हुए, हमारे पास वर्ड लिखे हुए। अब मैंने क्या बताया था बेसिक में कि होता है कि लेफ्ट साइड में ये जो लिखे रहते हैं लेटर, जितने भी जो लेफ्ट साइड में है, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी लिखे हुए हैं ये हमारे पास वर्ड है, इनकी कोडिंग दी हुई होती है राइट साइड में, ठीक। अब जरूरी नहीं कि जिस सीक्वेंस में ये लिखा गया, जैसे पोस्टल है, वॉच है, इंग्लिश है, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में कोडिंग भी की हुई होगी। कोडिंग का और वर्ड का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन हुआ, नहीं तो फिर सीधा सीधा आपको तो फिर देख के आंसर करना होता। क्लियर। अब देखेंगे हम इसको डिकोड कैसे करना है। वहां पे आसानी इसलिए होती थी कि वहां पे क्या होता था ना कि 4 वर्ड रहते थे,
हर एक सेंटेंस में, और 4 सेंटेंस रहते थे, और हर एक सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ वर्ड कॉमन मिल जाते थे। तो कॉमन वाला अप्रोच अप्लाई करके, कॉमन वाली मेथड अप्लाई करके आप जो है बड़े आसानी से उसको डिकोड कर लिया करते थे। यहाँ पे आप क्वेश्चन में अगर गौर फरमाइए तो आपको कहीं पे भी कोई भी वर्ड रिपीट नहीं मिलेगा। मतलब इसमें हर एक सेंटेंस में 4 वर्ड हैं और 4 सेंटेंस हैं, तो कितने हो गए, 4 चौक 16 वर्ड, और 16 वर्ड का 16 कोड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, आपको इंडिविजुअली डिकोड करना है। अब आप कहेंगे कि क्या 16 वर्डों को डिकोड करना है क्या? नहीं, 16 वर्ड को डिकोड नहीं करना, हमें सिर्फ एक वर्ड को डिकोड करना है। अगर हम सिर्फ एक शब्द को डिकोड कर ले गए तो सारी की सारी कोडिंग डिकोडिंग वहीं पे हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सीखते हैं अप्रोच क्या है, क्या करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ, हम कैसे पहचानेंगे कि पोस्टल का कोड आखिर इनमें से कौन सा है, हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर वॉच का कोड इनमें से कौन सा है। मैंने अपने ज्यादातर वीडियोस में यही बताया है कि जब रीजनिंग में जब कभी भी हमारे पास अल्फाबेट आ जाए, खासकर कुछ कुछ चैप्टर मैंने नाम बताए, जैसे सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, ठीक है, और भी कुछ ऐसे चैप्टर है जहां पे मैंने ये कहा है कि आप अल्फाबेट को एज ए नंबर देखो। मतलब अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो आप इसको पी नहीं, आप इसको क्या देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 16। ठीक है, 16। ए क्या, ए लिखा हुआ है मतलब क्या है, वो 1 लिखा हुआ है। एस मतलब क्या, बेसिकली ये सीक्वेंस है, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, ये इसका तो मैंने बेसिक वगैरह सब बता के रखा है, अगर आपने देखा हो तो आपके टिप में होगा ये सारी चीजें। और फिर आपको ऐसा ना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके टिप में होगा और आपके दिल दिमाग में बैठा हुआ है तो फिर तो आपको ये 16 ही दिखेगा, पी आपको एक ही दिखेगा। मैंने कहा भी कि अल्फाबेट को एज ए नंबर देखना है, ये लिखना नहीं है, ये तो फिर एक स्टेप बढ़ जाएगी ना आपके सोल्यूशन में, तो आपको स्टेप बढ़ाना ही नहीं, स्टेप बल्कि कम करना है। अब देखिए 19, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 20, उसके बाद लिखा हुआ है 1, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 12। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। फिर देखिए वॉच का लिख रहा हूं मैं, वॉच में लिखा हुआ है देखिए 23। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 20, फिर लिखा हुआ है 3, और फिर लिखा हुआ है 8। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सबकी नंबरिंग लिख रहा हूँ। देखिए W 23 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, इसके बाद T 20 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। तो यही लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिखूंगा 5, 14, 7, 12, 9, 19 और 8। फिर मैं पेंट को लिखूंगा, पेंट P 16 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, और T 20 नंबर पे आता है। अब देखिए ये तो नंबरिंग मैंने अभी आपको समझाने के लिए जस्ट लिखी है, आपको ये जो है पूरा दिमाग में होना चाहिए, आपको ये सब लिखना नहीं है। अब जैसे ही आप ये नंबरिंग लिख दोगे, अब आप आ जाओगे कहाँ पे, अपने कोडिंग कोड में, जो कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देखोगे ये जो 7T है, ये जो 7T है, इनमें से किसी के साथ कुछ इसका कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? सबसे एक एक करके देखते हैं। देखिए 7 है, T है, तो T को मैं मान लेता हूं यहाँ पे, चलिए T क्या है, 20 है, T क्या है, 20 है, और ये तो 7 लिखा ही हुआ है। अब देखिए अगर यहाँ पे अल्फाबेट है, अगर यहाँ पे अल्फाबेट है मतलब इसमें अल्फाबेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, अगर यहाँ पे नंबर है मतलब यहाँ पे नंबर वाला कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ये चीज आप जरूर हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7T, अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से क्या 7 हमें किसी में दिख रहा है, 7 इनमें से किसी में क्या हमें दिख रहा है। देखिए 16, 1, 9, 20, 1, 12। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें आपको 7 दिख रहा है, इंग्लिश में आपको 7 दिख गया, चलिए ठीक है 7 दिख गया। तो जब आपको 7 वहां भी दिख रहा है, 7 यहां भी दिख रहा है, तो इससे थोड़ा सा दिमाग में आपकी हिट होना चाहिए कि हो सकता है कि इंग्लिश का कोड 7T हो सकता है कि इंग्लिश का कोड क्या हो, 7T हो, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि टी की वजह से। क्योंकि ठीक है 7 तो हमें समझ में आएगी, हो सकता है कि उसमें 7 आ रहा हो तो इसमें भी 7 आ रहा हो, तो मतलब उसका कोड होगा। लेकिन टी को कैसे आप करेंगे, तो टी को देखिए कैसे आप करोगे। चलिए टी को मैंने मान लिया कि टी क्या है, 20 है। अब आप देखेंगे क्या इसमें 20 है, क्या इस वाले इंग्लिश में जहां पे हमने 7 मिला था, क्या यहाँ पे 20 है? आप देखेंगे कि 20 नहीं है। लेकिन एक चीज अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 20 नहीं है, लेकिन 20 के आसपास की एक संख्या है, क्या है, 19 है। ठीक है 19 है। तो इससे क्या चीज निकल गई, पैटर्न क्या निकल गया, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग जो की हुई होगी हर एक वर्ड की
वो सेम पैटर्न में की हुई होगी। ठीक है, इस चीज का याद रखना है हमें। क्लियर? तो चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं हम, जैसे मान लीजिए इस पे आते हैं, पोस्टल पे आते हैं। ठीक है, पोस्टल पे देखिए हम देखेंगे कि पोस्टल इसमें क्या है, 16, 1, 19, 20, 1, 12। अब हम देखेंगे 16, 1, 19, 20, 12 में से हमें इनमें से क्या कुछ कहां कहीं पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए आपको यहाँ पे 20 भी मिल रहा है और 19 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ये हो सकता है कि हाँ हो सकता है यहाँ पे 20 डी भी हो, 19 बी भी हो। तो चलिए ठीक है, 20 डी और 19 बी आपने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ठीक है, 20 यहाँ पे तो मिल रहा है, 20 यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, 19 यहाँ पे भी मिल रहा है, 19 यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए डी और बी का खेल समझते हैं। आपको यहाँ पे 4 कहीं मिल रहा है क्या? 4 आपको यहाँ नहीं मिल रहा है कहीं। ठीक है, ठीक है, 4 नहीं मिल रहा है। कहीं 2 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 भी नहीं मिल रहा है। लेकिन 2 के आसपास की एक संख्या आपको मिल रही है, क्या है वो? 1। क्या है वो? 1 मिल रही है। 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। ठीक है, क्योंकि 4 से 1 ज्यादा दूर है लेकिन 2 से ज्यादा पास में है, तो हम इस वाले को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि इसका कोड क्या हो सकता है? 19 भी हो सकता है। अभी श्योर नहीं है बट हम ये मान के चलते कि हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पैटर्न देखेंगे कि क्या इन दोनों को जो डिकोड कर रहा है, इन दोनों को जो कोड में लिख रहा है, तो इनका आखिर पैटर्न क्या है, क्योंकि किसी एक फिक्स पैटर्न में कोड कर रहा होगा। तो आइए हम पैटर्न समझते हैं। हमने इनमें पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों में कुछ ऐसी कॉमन चीज देखेंगे जिस कॉमन तरीके से इनको कोड किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या किया है, देखिए यहां पे 7 है, यहां पे क्या था, हमें 19 मिला। आप एक चीज देख रहे हो, आप एक चीज देख रहे हो, लेफ्ट साइड से तीसरा अल्फाबेट है ये, और यहां पे भी लेफ्ट साइड से तीसरा अल्फाबेट है ये। क्लियर? ठीक है, अब देखिए राइट साइड से आप देख रहे हो, इधर राइट साइड से ये दूसरा अल्फाबेट है, और इधर आप देखिए राइट साइड से ये दूसरा अल्फाबेट है। तो कुछ पैटर्न समझ में आया ना, मतलब एक फिक्स पैटर्न हमें मिल रहा है ना। अब क्या मिल रहा है फिक्स पैटर्न? क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड से जो तीसरा वाला अल्फाबेट है, या हम कहें कि जो लेफ्ट साइड से तीसरा वाला जो डिजिट है, उसको सेम टू सेम एज इट इज लिख दे रहा है वहां पे डिकोड कोड करके, और जो राइट साइड से दूसरा लेटर या दूसरा डिजिट है उसको एज ए लेटर लिख रहा है वहां पे राइट साइड में। ठीक है, जैसे देखिए अब हमें वॉच को डिकोड करना है। अब हमें मान लीजिए वॉच को डिकोड करना है, WATCH। तो देखिए वॉच को हम अब बिना देखे अब कुछ नहीं करना है, बस हम फिर उसी पैटर्न को हमें पकड़ के चलना है, उसी पैटर्न में हम इसको डिकोड कर देंगे। क्या था? राइट साइड से तीसरा, तो राइट साइड से तीसरा यहाँ पे क्या है? T है, तो T को हम क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। और क्या था, सॉरी लेफ्ट साइड से तीसरा था, राइट साइड से क्या था? दूसरा था, तो राइट साइड से दूसरा मतलब क्या? C। और यहाँ पे क्या कर रहा था? नंबर नहीं लिख रहा था, अल्फाबेट ही लिख रहा था, 20C। ठीक है, क्या था? 20C। लेकिन आपने देखा कि एज इट इज नंबर नहीं था, क्या था? +1 था। मतलब देखिए यहाँ पे 1 मिला आपको, तो देखिए यहाँ पे 2 मिला आपको, यहाँ पे देखिए 19 मिला, तो देखिए यहाँ पे आपको 20 मिला। तो यहाँ पे अगर आपको कितना मिल रहा है? C, यानी 3 अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 यानी क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, 20D। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो गया आपका 20D। अब देखिए 20D आपको यहाँ मिल रहा है, ये देखिए 20D है ना, मतलब इसका मतलब वही सेम पैटर्न में आपको कोड मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना है, आप एक शब्द का पैटर्न पकड़ लिए कि हाँ इस शब्द को इस पैटर्न में कोड करके लिख रहा है, मतलब 16 के 16 जितने भी वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, उन सबको सेम पैटर्न में कोड करके लिख रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ कहीं से उठा लेता हूं, जैसे हमारे पास है हाउस, मैंने उठा लिया। ठीक है, हाउस, ये यहां से मैं हाउस उठा रहा हूं। अब देखिए, या फिर चलिए क्वेश्चन में ही चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में डिकोड करते हैं। कह रहे हैं कि इमोशन को डिकोड करिए। चलिए इमोशन को डिकोड करते हैं, EMOTION, इमोशन को डिकोड करते हैं। तो क्या था पैटर्न? राइट साइड से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी तीसरे लेटर की क्या कर रहा था? नंबरिंग लिख रहा था, मतलब 15। ठीक है, और राइट साइड से दूसरा मतलब क्या? O। यहाँ पे क्या था? O था, तो राइट साइड से दूसरा मतलब O, और +1 करके लिख रहा था, तो O है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। O है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा।
तो इमोशन का कोड क्या आ गया 15P, और ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कहाँ, ये देखिए 15P। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल सही है, आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब आप पैटर्न पकड़ लिए ना, अब कुछ भी पूछ दे, किसी भी वर्ड का पूछ दे, भले इस 16 के अलावा किसी 17वें वर्ड का आपसे कोडिंग पूछ दे, तो आप बड़ी आसानी से उसको डिकोड करके बता सकते हो, क्योंकि आपने पैटर्न पकड़ लिया। तो उस वाले कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा आसान क्यों हुई ये वाली कोडिंग डिकोडिंग? क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ एक वर्ड डिकोड करना पड़ेगा, यहां पे आपको सिर्फ एक ही वर्ड डिकोड करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए आप एक और कर लीजिए, ठीक है, तो क्लियर है, तो वहां पे ये मामला सेट हो जाएगा कि हाँ भैया आप तो एकदम श्योर है। लेकिन आप पहले बार में ही पकड़ लोगे कि हाँ इसका कोड ये होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल था, एकदम सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीका है। और भी क्वेश्चन ले गए, तो अभी सिर्फ पहला क्वेश्चन था, तो सिर्फ बेसिक अप्रोच बताने के लिए। कई सारे क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई सा भी आप क्वेश्चन चाह रहे हो, कुछ आप ऐसे आपकी डिमांड होगी नहीं इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, ये वाला टॉपिक होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बने रहिए इस कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज में, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और वहां पे एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, और कुछ नई चीजें सीखेंगे। हर एक पार्ट में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, कि कैसा रहा, आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तब भी आप फीडबैक दें, समझ में आया तब भी आप फीडबैक दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।